हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हिंदी शब्द भंडार, ये क्लास 1 है। और हम यहाँ पर क्या है, बेसिक से बिल्कुल हिंदी शुरू कर रहे हैं। विलोम शब्द, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्लास में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। हालांकि हम उसकी परिभाषा और उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें क्या है जानेंगे। 2023 वाली वर्दी आपकी तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे दिल से। तो यहाँ पर आप जांच कर सकते हैं कि आप मतलब कितना आपको याद है, या फिर मतलब कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए वो भी बुरा नहीं है। ये स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। और जीडी 2023 की जो भर्ती हैं, यानी कि 26,146 जो पोस्ट आई हुई हैं, उनके लिए मैं क्या है यहाँ पर हिंदी लेकर आया हूँ। और हिंदी को बिल्कुल क्या है, हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जो मैंने चीज़ें तैयार की हैं, बहुत सारी किताबों से कम 3 से 4 किताबों से ऐसे कंटेंट उठाए हैं जो सेलेक्टेड है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो शब्द देखने को आपको मिलेंगे, वो आप देखेंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मतलब कि शब्द आसान नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एसएससी जीडी के लिए है ये। एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स, ये जो जितनी भी इसके अंदर आती हैं, इन सब के लिए क्या है यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्लास, तो इससे पहले कुछ चीज़ों को क्या है मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मतलब कि आप ना एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शंस क्या है ऐसे लगते हैं हमें कि मतलब एक समान से लगते हैं, जिसके कारण हमसे क्या है क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, गलत ऑप्शन का हम क्या है चयन कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या है प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से याद करें। और यहाँ से एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल ज़्यादातर जो है चांस हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक शब्द जैसे कि यहाँ पर दिखा दूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है आकर्षण। तो यहाँ पर ना इस शब्द के लिए 2 शब्द आपको क्या है विलोम मिल जाएंगे इसके देखने के लिए। एक तो होगा विकर्षण और दूसरा शब्द है प्रतिकर्षण। ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक मिल सकता है। ठीक है, अगर प्रतिकर्षण मिलता है तो आप प्रतिकर्षण ही लगाएं। अगर बाय चांस ये दोनों शब्द मिल जाएं तो आपको ना विकर्षण लगाना है, प्रतिकर्षण नहीं लगाना है। तो कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनके 2 ऑप्शन भी सही होंगे, तो उनमें से क्या है, हालांकि एक ही ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप इस तरह से क्या है यहाँ पर तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो ये क्लास यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, ये सुबह बिल्कुल आपको 5 बजे मिलने वाली है, सुबह बिल्कुल 5 बजे। तो आप इससे अपने जो सुबह की स्मृति होती है, वो एक मतलब याद करने के लिए अच्छी होती है। तो सुबह जब उठें आप, तो ये आप क्लास देख सकते हैं। और यहाँ से क्या है, आपकी जो वोकैब है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप चीज़ों को रटने से ज़्यादा या फिर मतलब कि याद करने से ज़्यादा ना चीज़ों को समझें। अगर आप समझेंगे तो इसमें आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आप अच्छे से ज़्यादा याद कर पाएंगे, और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को क्या है आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, तो हर सुबह आपके क्या है फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा 5 बजे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और बेल आइकन को दबा के रखते हैं। और अगर आप कोई समय निश्चित करना चाहते हैं कि हमें मतलब ये समय अच्छा है, तो फिर उसके हिसाब से क्या आप कमेंट में टाइम बता सकती हैं। मैं वो टाइम, उस टाइम पर क्या है इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ पर क्या है उस टाइम भी से देख सकते हैं सुबह में। वैसे मेरा मानना है कि सुबह में ही ये सबसे क्या है अच्छा होता है, तो सुबह में ही आप इस क्लास को देखें। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है विलोम शब्द की परिभाषा के बारे में। और यहाँ पर क्या है, हम कितनी तरह से विलोम शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं और किस तरह से हम याद कर सकते हैं, उन चीज़ों पर क्या है आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और यहाँ पर कुछ ना अच्छा सीखने वाले हैं आप। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, ये थोड़ा साइड में कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं
मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ विलोम शब्द की परिभाषा जान रहे हैं, ठीक है। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। उन्हें विपरीतार्थक या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्दों की रचना करते समय अथवा किसी शब्द के विलोम के लिए दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जब हम विकल्प को चुन रहे हैं तो हमें अपने मन में किन चीज़ों को रखना चाहिए, ये वाली बात क्या है यहाँ पर जानने वाली है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, शब्द जिस कोटि का हो उसका विलोम भी उसी कोटि का होना चाहिए। यानी कि उसी कोटि का होना अति आवश्यक है। यदि शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा। जैसे हस्ती और इसका विलोम है हस्तिनी। इसी प्रकार यदि शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। जैसे हाथी और हथिनी। संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रियापद तथा विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। जैसे अधिक का न्यून, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अधिक का न्यून, ध्यान दें कि अधिक का विलोम कम नहीं होगा। जैसे कि अधिक का विलोम अगर हम समझें कि कम होगा, क्योंकि कम शब्द उर्दू का है। कम जिस शब्द का विलोम है वह शब्द है ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा शब्द के विलोम के लिए हम क्या है, कम का इस्तेमाल करेंगे। और जो न्यून शब्द है उसके लिए क्या है, हम अधिक का प्रयोग करेंगे, या फिर अधिक के लिए न्यून का प्रयोग करेंगे। आपको एग्ज़ाम में मतलब कि ऐसे भी मिल सकता है, अधिक का भी पूछ सकता है और आपसे क्या है न्यून का भी पूछ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में दिया हो उसी तरह से आपसे पूछा जाए, वो स्थान को बदल कर भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है कि एक दूसरे के, क्योंकि विलोम का मतलब होता है कि वो दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे या प्रतिलोम होंगे। अब जानते हैं कि किस तरह से हम क्या है इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं आप विलोम शब्द परिवर्तन के नियम। और पहला नियम है उपसर्ग जोड़कर। अब यहाँ पर उपसर्ग हमने जान लिया है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ जाए कोई शब्द तो वो क्या है, वो उपसर्ग कहलाता है। वो अर्थ अगर परिवर्तित कर दे तो यहाँ पर जो पहला उपसर्ग है वो है ए। पवित्र से अपवित्र हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पवित्र है तो हमने यहाँ पर क्या है ए उपसर्ग लगा के इसको अपवित्र कर दिया। अब यहाँ पर जो है जैसे कि क्षम्य है और ए लगा के हमने अक्षम्य कर दिया इसको। योग्य का अयोग्य हो गया, वैतनिक का अवैतनिक और साधु का असाधु। अब यहाँ पर दूसरा जो उपसर्ग है वो है अप। जैसे शकुन से अपशकुन, कीर्ति से अपकीर्ति, मान से अपमान और यश से अपयश। अगला जो शब्द है वो है अन। जैसे देखा से अनदेखा, उदित से अनुदित, अभिज्ञ से अनभिज्ञ और अंगीकार से अनंगीकार। अगला जो शब्द है वो है निश, निश, निश। यानी कि तीनों से यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो इन तीनों को क्या है हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करके भी विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सशुल्क, इससे हो गया निशुल्क। तेज से निस्तेज और कपट से निष्कपट। कलुष से निष्कलुष। उसके बाद जो शब्द है वो है निर। अभिमान से निरभिमान, साकार से निराकार, सामिस से निरामिस और सलज्ज से निर्लज्ज।
उसके बाद जो अगला शब्द है वो है वी। जैसे योग से वियोग, जाति से विजाति, सम्मुख से विमुख, राग से विराग। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है प्रति। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वाद से प्रतिवाद, घात से प्रतिघात, आगमन से प्रत्यागमन और रूप से प्रतिरूप। अगला शब्द है जो उपसर्ग का है, दुर। सबल से दुर्बल, सौभाग्य से दुर्भाग्य, सज्जन से दुर्जन, सुबोध से दुर्बोध। और यहाँ पर जो अगला शब्द है वो है दुष। दुष से, जैसे कि यहाँ पर सच्चरित्र से दुष्चरित्र, सत्कर्म से दुष्कर्म। और यहाँ पर जो अगला शब्द है वो है कु। सुबुद्धि से, जैसे कि यहाँ पर कुबुद्धि, सुमति से कुमति, सुपुत्र से कुपुत्र। और यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सुमार्ग से कुमार्ग। उसके बाद जो अगला नियम है वो है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा मतलब जो उपसर्ग पहले शब्द में लगा हुआ है उसको हटा के दूसरा उपसर्ग लगा दें। जैसे कि यहाँ पर आ उपसर्ग है, यहाँ आ से यहाँ पर क्या है, प्र कर दिया है, तो ये इस तरह से भी हम क्या है, एक शब्द को दूसरे शब्द में बदलकर उसका विलोम बना सकते हैं। तो आदान से प्रदान, आयात से निर्यात, सुलभ से दुर्लभ, संयोग से वियोग। उसके बाद जो नियम है वो है नियम नंबर 3, लिंग परिवर्तन द्वारा। मतलब कि इनके लिंग चेंज कर दिया जाए, मतलब जेंडर को चेंज कर दिया जाए। जैसे नर से नारी, लड़का से लड़की, बेटा से बेटी, भाई से बहन। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के ऐसे विपरीत होते हैं, ठीक है। जैसे बेटा का उल्टा बेटी, लड़का का उल्टा लड़की और नर का उल्टा नारी। अगला नियम जानते हैं। जो अगला नियम है वो है नियम नंबर 4, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द प्रत्ययवत का मतलब होता है जो प्रत्यय के रूप में शब्द होंगे। तो प्रत्यय को बदल कर भी हम क्या है, बना सकते हैं विलोम शब्द। जैसे गतिमान, यहाँ पर मान क्या है, प्रत्यय है। और जैसे कि यहाँ पर हीन देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग प्रत्यय हैं। अच्छा, प्रत्यय का मतलब होता है कि जैसे उपसर्ग होता है किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर वो अर्थ परिवर्तन कर देता है शब्द का, उसी तरह से जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो किसी शब्द के पीछे जुड़ के या फिर अंत में जुड़ के क्या है, शब्द का परिवर्तन कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है। जैसे दयापूर्ण, दयाशून्य। अब यहाँ पर है नन द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम किसी चीज़ को अस्वीकार करते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव चीज़ है उसे हम अगर नेगेटिव माने तो उस तरह से हम क्या है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लौकिक का अलौकिक, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो शब्द होंगे ना वो ए जुड़ जाएगा, और ए जुड़ने के बाद क्या है, वो चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, विलोम हो जाएंगी। जैसे लौकिक से अलौकिक, संभव से असंभव। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो संभव से यहाँ पर क्या है, असंभव। संभव से असंभव, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आदि से अनादि। तो इस तरह से क्या है, आप शब्दों को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो नियम नंबर 6 है विलोम शब्द में परिवर्तन का। भिन्न शब्द द्वारा, मतलब दोनों ही शब्द क्या है, अलग अलग होंगे। इस तरह से क्या है, हम यहाँ पर विलोम शब्द में किसी शब्द को बदल सकते हैं। जैसे मूक से वाचाल, लाभ से हानि, कटु से मधु। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये 6 प्रकार से हम क्या है इसको बदल सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, विलोम शब्दों को रटने से अच्छा है ऊपर दिए गए शब्दों को यदि अच्छी तरह समझ लिया जाए
तो उन्हें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जो नियम अभी तक आपने देखे हैं, अगर आप उन नियमों पर काम करेंगे तो अच्छे से क्या है आप याद कर सकते हैं और अच्छे से क्या है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द निम्नलिखित हैं। यानी कि हम क्या है कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ना आप लिख सकते हैं, ये शब्द लिख सकते हैं और इधर विलोम लिख सकते हैं। इधर आप विलोम लिख सकते हैं और इधर क्या शब्द। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिक का है न्यून, अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति, अकेला का है दुकेला, अटल का है डामाडोल या फिर ढुलमुल, अतुल का है तुल्य। उसके बाद अधिकतम का है अल्पतम, अधिगत का है अनधिगत, अधिगम्य का है अनधिगम्य, अनाजी का है फलहारी, अनाथ का है सनाथ, अंतर्द्वंद का है बहिर्द्वंद। उसके बाद अलभ्य का है सुलभ्य, अजल का है सुजल, अग्रिम का है अंतिम और अगम्य का है गम्य, अकर्तव्य का है कर्तव्य और अर्ध का है सधर्म, अध्याय का है अनध्याय, अभिलषित का है अनभिलषित, अमित का है परिमित। उसके बाद अर्जन का है व्ययन और अर्हता का है अनर्हता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो शब्द हैं ये बिल्कुल सेलेक्टेड शब्द हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनसे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 शब्द लेकर आएंगे और ये एक सीरीज के रूप में क्या है यहाँ पर चलने वाली है। तो जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा 500 से 600 शब्द हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि विलोम शब्द से संबंधित होंगे और उनसे परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन आएगा।